आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव यानी प्रथम जो तीर्थकर थे, इन संस्थापक जो थे जैन धर्म के, वो ऋषभ देव जी थे। अब आइए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे, तो हम लोग इसमें 23 और 24 इम्पोर्टेंट है, तो 23 के बारे में पढ़ेंगे। तो जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर थे वो पसर्वनाथ जी थे। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो पसर्वनाथ जी थे। इनका जन्म काशी के इक्षुक वंश, ये काशी स्थान है जो उत्तर प्रदेश में है, काशी के इक्षुक वंश में इनका जन्म हुआ था। इनका पिता का नाम जो था अश्वसेन था। इनका पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था। इसने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। जो अश्वसेन पसर्वनाथ जो थे वो 30 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग दिए थे। इनकी 4 मुख्य शिक्षा थी। जो पसर्वनाथ है, इनकी 4 मुख्य शिक्षा थी। कौन कौन? हिंसा न करना, पहला था हिंसा न करना। दूसरा था सदा सत्य बोलना। दूसरा क्या था? सदा सत्य बोलना। तीसरा था चोरी न करना। दोस्तों, तीसरा क्या था? चोरी न करना। और चौथा था संपत्ति न रखना। ये 4 उनकी मुख्य शिक्षा थी। किसका? तो पसर्वनाथ का। अब आइए हम पढ़ते हैं 24 तीर्थकर, यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है यही है। 24 तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी जी थे। जो 24 या इसे बोल सकते हैं अंतिम तीर्थकर, जो जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर थे, वो महावीर स्वामी जी थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में, इनका जन्म जो हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में। जो जन्म स्थान है कुंडल ग्राम कहाँ है? तो बिहार राज्य वैशाली जिला में है। बिहार राज्य वैशाली जिला में है, कुंडल ग्राम में इनका 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। किसका? महावीर स्वामी का। इनका पिता का नाम, महावीर स्वामी का पिता का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के सरदार थे। जो सिद्धार्थ के पिता जो थे, महावीर स्वामी के जो पिता सिद्धार्थ थे, उनका जो जन्म कुल था वो ज्ञात्री कुल के थे। उनका माता का नाम क्या था? त्रिशला था। महावीर स्वामी का जो माता का नाम क्या था? त्रिशला था। जो इक्षुक राजा चेटक की बहन थी। जो इनकी माता त्रिशला थी, इक्षुक राजा चेटक की बहन थी। अब आइए, इनका महावीर स्वामी के जो सबसे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और इनकी एक पत्नी थी, उनका नाम क्या था? यशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और इनकी एक पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी। जिनका पति का नाम क्या था? जमाली था। और यही जो जमाली थे प्रथम जैन भिक्षुक हुए। जो जमाली थे वो जैन धर्म के प्रथम भिक्षुक कौन हुए? उनका जो पति थे जमाली, यानी महावीर स्वामी का जो दामाद थे, प्रथम भिक्षुक बने। और महावीर स्वामी का आदर्श वाक्य है, महावीर स्वामी जो पसर्वनाथ जी 4 आदर्श वाक्य को दिए थे, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। इसी में महावीर स्वामी ने एक 5वां वाक्य जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य रहना, यानी ब्रह्मचर्य रहना। इनका आदर्श वाक्य क्या है? अहिंसा यानी हिंसा न करना। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा न करना। अहिंसा का अर्थ क्या होता है? हिंसा न करना। सत्य वचन यानी सदा सत्य बोलना। अस्तेय का अर्थ जानते हैं क्या होता है? अस्तेय का अर्थ होता है कि चोरी न करना। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। अस्तेय का अर्थ क्या होता है? कभी कभी चोरी न करना न देकर अस्तेय दे देता है, तो इसका अर्थ ही होता है चोरी न करना। इससे आप लोग मत डाउट में रहिएगा कि अस्तेय क्या है, तो इसका भी अर्थ यही होता है कि चोरी न करना। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि संपत्ति न रखना। अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है? संपत्ति न रखना। जो ये चौथा वाक्य था पसर्वनाथ जी का, संपत्ति न रखना, वही अपरिग्रह का भी अर्थ होता है संपत्ति न रखना। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? संपत्ति न रखना। और 5वां वाक्य जो जोड़े थे, ब्रह्मचर्य रहना, यानी ब्रह्मचर्य का मतलब जानते हैं आप लोग कि बिना शादीशुदा, यानी ब्रह्मचर्य रहना, शादी न करना। इनका जो जैन धर्म का विचार लिया गया था वो सांख्य दर्शन से लिया गया था। जो जैन धर्म का विचार लिया गया था वो किस दर्शन से लिया गया था? सांख्य दर्शन से लिया गया था। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है वो कपिल मुनि जी हैं। अब आइए देखते हैं कि गोमतेश्वर का मूर्ति
जो गोमतेश्वर का मूर्ति जो जैन धर्म से संबंधित है, गोमतेश्वर का मूर्ति जो है जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसका निर्माण जो गंग वंश के मंत्री थे चामुंड राय जी, चामुंड राय जी ने गंग वंश के मंत्री थे चामुंड राय, जो इनका स्थापना किया था। किसका? गोमतेश्वर का मूर्ति का, जो कर्नाटक में जो जैन धर्म का सबसे ऊंची मूर्ति है, गोमतेश्वर का मूर्ति जो कर्नाटक राज्य में है, और चामुंड राय ने इसका निर्माण किया था। अब आइए देखते हैं कि खजुराहो का जैन मंदिर, खजुराहो का जैन मंदिर चंदेल शासकों ने बनाया था। खजुराहो का जैन मंदिर किसने बनाया था? तो चंदेल शासकों ने बनाया था। खजुराहो का जैन मंदिर चंदेल शासकों ने बनाया था। आप लोग नोट कर लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं कि ये मौर्योत्तर युग यानी जो मौर्य वंश का जब शासक हुआ करता था, उस युग में मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में जो था मथुरा क्या था? जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। और जो मथुरा काला का संबंध जो है वो जैन धर्म से। आप लोग इस बात को नोट कर लीजिएगा कि मथुरा काला का संबंध किस धर्म से पूछता है, कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म से है। और मौर्योत्तर युग में जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था वो मथुरा ही था, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। अब इसके देखते हैं जो जैन धर्म के जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी का वर्णन किया गया है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो जैन धर्म का एक ग्रंथ है, इसमें जैन धर्म के जितना तीर्थंकर थे उनका वर्णन किया गया है, जिसका लेखक थे भद्रबाहु जी। भद्रबाहु जी थे जो जैन धर्म के भी, ये भी जैन धर्म के भिक्षुक थे। तो कल्पसूत्र के लेखक थे भद्रबाहु, जो जैन धर्म के तीर्थंकरों का इसमें जीवनी लिखा गया है। अब आइए देखते हैं कि क्या हुआ कि 300 ईसा पूर्व, आज से लगभग 300 ईसा पूर्व में, यानी 12 वर्षों का मगध में जो हुआ था भारी अकाल पड़ गया। 12 वर्षों का भारी अकाल पड़ गया मगध में। कितने ईसा पूर्व में? लगभग 300 ईसा पूर्व में। उस समय क्या हुआ कि जो उस समय भद्रबाहु एक जैन धर्म के तीर्थंकर थे। उसने अपने कुछ शिष्यों को लेकर यहाँ से मगध से कहीं दूर चले गए। और जो अस्तुलभद्र जो थे एक और जैन धर्म के तीर्थंकर थे, वो मगध में ही रुक गए। कुछ दिन के बाद जब वहां पर 12 वर्षों के जब अकाल समाप्त हो गया, तो वहां से जो अस्तुलभद्र जी थे वो तो मगध में रुक गए थे, पर भद्रबाहु जो 12 वर्षों के बाद फिर मगध वापस लौट आए। तो उन साधुओं में कुछ मतभेद हो गया। दोनों जैन जो साधु थे उनके जो दोनों जो शिष्य थे उन लोगों में क्या हुआ? मतभेद हो गया। तो जैन धर्म जो था 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। जैन मत जो था किसने? 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर किसे कहते हैं? श्वेतांबर जो अस्तुलभद्र के जो शिष्य थे जो मगध में रुक गए थे, उनके शिष्यों को श्वेतांबर कहा जाता है। इन श्वेतांबर का अर्थ यह होता है कि जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। दिगंबर किसे कहते हैं? तो भद्रबाहु के जो शिष्य जो मगध को त्याग छोड़ के चले गए थे अकाल पड़ने के कारण, उनके शिष्यों को दिगंबर कहा गया। दिगंबर का अर्थ यह होता है कि वो नग्न, जो जैन धर्म में कुछ साधु जो होते हैं श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और कुछ नग्न रहते हैं। तो जो नग्न रहते हैं वो दिगंबर कहलाए, यानी भद्रबाहु के शिष्य जो हुए वो दिगंबर कहलाए। अब आइए आगे देखते हैं कि महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ। महावीर स्वामी का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, और इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। यानी लगभग 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में हो गई। किसके? उस समय वहां के राजा कौन थे? उस समय मगध पर शासक किसका था? तो राजा सृष्टिपाल के राज्यकाल में महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया। अब आइए देखते हैं जैन सभाएं 2 हुई थी। कौन कौन? प्रथम जैन सभा है जो 300 ईसा पूर्व में, प्रथम जो जैन सभा हुई थी 300 ईसा पूर्व में अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में, जो श्वेतांबर जिनका शिष्य श्वेतांबर कहलाए, उनकी अध्यक्षता में, अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र स्थान है जो अभी पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी, यानी प्रथम जैन सभा हुई थी। दूसरी जैन सभा
6वीं शताब्दी यानी 6 ईस्वी में, ये शताब्दी, ये ईसा पूर्व है, ये शताब्दी, शताब्दी का अर्थ होता है ईस्वी, यानी द्वितीय जो संगीति हुई थी 6वीं शताब्दी में। क्षमा श्रवण वहाँ के क्षमा श्रवण जी जो थे वो अध्यक्ष थे। द्वितीय जो संगीति हुई थी क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में बल्लभी गुजरात, यानी बल्लभी जो स्थान है कहाँ है, गुजरात में है, बल्लभी गुजरात में हुआ था। ये 2 संगीति है। अब आइए देखते हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि जैन धर्म के 3 रत्न हैं। कौन कौन से? साम्यक दर्शन, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जैन धर्म में 3 रत्न कौन कौन से हैं? साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। ये तीनों आप लोग पॉइंट को नोट कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। साम्यक दर्शन, साम्यक आचरण और साम्यक ज्ञान। अब आइए, एक क्वेश्चन छूट गया है कि जैन धर्म के साहित्यों को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के साहित्यों को आगम कहा जाता है। अब आइए, इनके जो 23 तीर्थंकर थे उनका एक शॉर्ट ट्रिक बताए हैं। जो कुछ तीर्थंकर थे उनका प्रतीक चिन्ह है, जैसे रिस और सन सन सा और ना अरि पामह। इसका ट्रिक ये तीर्थंकर का ट्रिक है। रि से होता है ऋषभदेव, रि से ऋषभदेव, उनका जो था षण था। रि से ऋषभदेव है, उनका जो प्रतीक था वो षण था। रि से ऋषभदेव, और मेन इसमें इंपॉर्टेंट यही है, ये पसरनाथ जो थे 23वें थे, उनका सर्प यानी सांप है, और जो 24वें है महावीर स्वामी, उनका सिंह है। यही 3 चीज पूछता है, और आप लोग इसको देख लीजिएगा। ऐसे हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए, री से क्या होगा? रिस री री अ सन सन सा और ना अरि पामह। ये ट्रिक है, ये तीर्थंकर का ट्रिक है। और उनका जो प्रतीक चिन्ह है नीचे लिख दिए हैं, तो बता रहे हैं री से क्या होगा। री से ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो षण है। उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? षण है। और देखिए, अ से अजितनाथ, अ से क्या होगा? अजितनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। अजितनाथ जो थे द्वितीय तीर्थंकर थे। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। ये भी पूछता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अ से अजितनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। सन से क्या होता है? संभवनाथ, सन से संभवनाथ जो तृतीय तीर्थंकर थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था? तो घोड़ा था। जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। अब आगे एक सन से क्या होगा? तो संपार्श्वनाथ, जो जिनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक आप लोग देखे हैं। स्वास्तिक जो चिन्ह था वो संपार्श्वनाथ का जो था, ये सप्तम यानी 7वां तीर्थंकर थे। संपार्श्वनाथ जो थे वो 7वां जैन धर्म के तीर्थंकर थे। उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो स्वास्तिक है। शान यानी शांतिनाथ, ये शांतिनाथ जो थे 16वां तीर्थंकर थे। शांतिनाथ कौन से तीर्थंकर थे? तो 16वां तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हिरण। शांतिनाथ का क्या था? हिरण। यह 16वां तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अरिष्टनेमी, अब आइए, नहीं सॉरी, अमरनाथ, अ से अमरनाथ, अमरनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था मीन यानी मछली। मीन माने क्या होता है? मछली होता है। अमरनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली थी, यानी मीन थी। ना से नामीनाथ, ना से क्या होगा? नामीनाथ। नामीनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो नीलकमल। नामीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल था। और नामीनाथ जो थे 21वें यानी 21वें तीर्थंकर थे। 21वें तीर्थंकर कौन थे? नामीनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल। अब आइए अरिष्टनेमी, अरिष्ट से क्या होगा? अरिष्टनेमी, ये 22वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह जो था शंख था। अरिष्टनेमी का जो प्रतीक चिन्ह था क्या था? शंख था। ये 22वें जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। और 23वें आप लोग को पहले बता दिए, ये आप लोग दोनों को नोट कर लीजिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। पसरनाथ जो 23वें थे वो पसरनाथ थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था सर्प यानी सांप था। सर्प यानी सांप था। और जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनका सिंह यानी शेर था। ये इसको नोट कर लीजिएगा। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह यानी शेर था। अब एक चीज छूट गया था, जो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जैन धर्म के 2 तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में जैन धर्म के 2 तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। कौन कौन? प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव।
ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव अरिष्टनेमी का वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है, और अरिष्टनेमी का जो संबंध बताया गया है ऋग्वेद में, वो भगवान कृष्ण से संबंधित इनका जो संबंध था, वो भगवान कृष्ण से इनका संबंध था, माने इनका रिश्तेदार बताया गया अरिष्टनेमी को ऋग्वेद में, भगवान कृष्ण का अरिष्टनेमी को। ये ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का जो वर्णन मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। धन्यवाद।